देन एंट्रीज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। सिर्फ पेड अप अमाउंट जितना रिड्यूस हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही ट्रांसफर करेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही ट्रांसफर करेंगे। रिमेंबर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज credited for profit and debited for loss. Consolidation of shares, equity share capital old face value to equity share capital new face value, क्योंकि face value change हो रही है, पहले कम थी बाद में ज्यादा आ रही है, that is consolidation. Subdivision of shares में face value कम हो जाती है बट फेस वैल्यू चेंज हो रही है, तो एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर capital new face value. Transfer the balance of capital reserve, transfer the balance of reserves to capital reduction account. कोई भी रिजर्व है उसका बैलेंस अगर आपको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना है, एंट्री इज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. रिडक्शन फोरगो वेव्ड ऑफ और रिमिशन ऑफ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी. रिडक्शन लाइबिलिटी कम हुई, फोरगो मतलब छोड़ दिया, वेव्ड ऑफ मतलब छोड़ दिया, रेमिशन मतलब डिस्काउंट दिया. तीनों का मतलब एक ही है. मीन्स इसमें क्या हो रहा है, लाइबिलिटी होल्डर इज रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी. इफ लाइबिलिटी होल्डर रिड्यूसेस द लाइबिलिटी देन एंट्री इज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वेव्ड ऑफ, नो एंट्री. याद रखना ये घड़ी घड़ी मैं पूछूंगी. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है ही नहीं वो अगर वेव ऑफ हो गई तो देयर इज नो एंट्री. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर आप पे कर रहे हो, इफ यू आर पेइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी थी नहीं और पे करनी पड़ रही है तो मेरा लॉस है. एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. Preference dividend is an unrecorded liability or preference dividend is also called as contingent liability. Contingent liability का मतलब क्या होता है? Contingent liability का मतलब क्या होता है? What do you mean by contingent liability? What do you mean by contingent liability? Contingent liability means liability which may arise or not in future. Liability जो future में arise होगी भी या नहीं भी होगी. So अगर contingent liability is an unrecorded liability, preference dividend अगर waive off हुआ, if you waive off preference dividend there is no liability. लेकिन preference dividend को pay किया तो entry will be capital reduction account debit. Entry would be capital reduction account debit to bank अगर पेमेंट आप कैश में दे रहे हो तो, और अगर पेमेंट आप इक्विटी शेयर्स में दे रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स में दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके, ये एंट्री याद रखना. प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो तो एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या पे कर रहे हो? इट कैन बी कैश, इट कैन बी इक्विटी शेयर कैपिटल, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? यस, नो? एक बार यहां तक की सारी एंट्रीज रिवाइज करो. चलो मैं अभी पूछने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क, यू हैव टू आंसर. उसका बोर्ड में फोन किया था मैंने, यूपी बोर्ड में ऑनलाइन नहीं आ रहा था, वहां से फोन आया था तो चेक करो करके. रहेगा जल्दी आज ही भेज देता हूँ ना. अच्छा किया नहीं, रिसीव करके रहेगा मार देते जैसे हो जाता है. जा रहे बस यही है, इतना ही है. कितना ही है बस.
Yes, if there is appreciation in face value of asset, what would be the entry? Appreciation in the value of asset, what would be the entry? Appreciation in value of asset मतलब क्या? Appreciation in value of asset मतलब आपके asset की value बढ़ गई, जितनी भी बड़ी वो आपका profit है. What would be the entry? Yes, please. Can you put it on the chat box? Appreciation in the value of asset. Yes, very good. Asset account debit to capital reduction account. Very nice. Reduction in value of asset. Reduction in value of asset. अभी asset की value कम हो रही है तो loss हो रहा है. Asset की value कम हो रही है तो loss हो रहा है. तो loss अगर होगा तो क्या entry करेंगे? Yes, very good. Entry is capital reduction account debit to asset account. Entry is capital reduction account debit to asset account. Vilas sir. So दोनों का एमएसबीटी से भरना है. हाँ दोनों का एमएसबीटी जाके तो आने के बाद में बिल दे दूंगा. ठीक. नहीं तो फिर मेरे को नहीं जमेगा. मैं मेरे दोस्त से उसको दे दूंगा, वो जमा कर देगा. आज व्हाट्सएप पे मेरे को रिसीट भेज देगा. उसका आ जाएगा कॉल में, उसके बाद Yes, reduction in value of recorded asset और asset written off. ये अभी हमने किया. Depreciation हो गया. Unrecorded asset sold. अगर asset है ही नहीं आपके बुक्स में, ऐसा कुछ unrecorded asset है और हम सेल कर रहे हैं. एसेट बुक्स में नहीं है मीन्स उसकी वैल्यू जीरो है, बुक वैल्यू इज जीरो, और उसको आपने सेल किया तो आपको प्रॉफिट होगा. यस नो, देयर विल बी प्रॉफिट. Yes. सो एंट्री वुड बी पैसा आया और प्रॉफिट हुआ, पैसा आया और प्रॉफिट हुआ. एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. वेरी गुड. Losses and fictitious asset written off. Entry will be capital reduction account debit to fictitious asset to profit and loss. Reconstruction expenses paid, capital reduction to bank. Liability settled by transfer of asset means किसी liability को पे करने के लिए आपने asset दिया, तो liability पे कर रहे हो तो liability debit होगी, asset जा रहा है तो asset credit होगा. And last is close capital reduction account. Yes, very correct. Now let us start with the first problem. ठीक है. Now कभी भी याद रखो, जब आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम चालू करते हो तो दिस प्रॉब्लम डू नॉट हैव एनी सीक्वेंस कि पहला एंट्री ये आएगा, दूसरा एंट्री ये आएगा, तीसरा एंट्री ये आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. एडजस्टमेंट में जैसा दिया है आपको वैसे ही करना है. आपको क्या करना है, एज योर एडजस्टमेंट सेज यू विल डू दैट वे. ठीक है. You don't have choice to make any entry of your own choice. Okay. अभी देखते हैं एडजस्ट क्या दिया है.
Following is the balance sheet of Pranay Limited as on 31st March 2015. 12,008% preferentials of ₹100 each, 12 lakhs. ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे लिए और फेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमको क्या चाहिए? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 12,000. फेस वैल्यू इज 100 एंड टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 12 lakhs. ये हमारे काम की चीज है. ओके. 1 lakh equity shares of ₹10 each, 10 lakhs. This is equity share capital. यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया है. कैपिटल रिजर्व अगर आपको दिया है, कोई भी रिजर्व अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, if there is any reserve that is appearing in balance sheet, then you need to transfer that reserve. वो रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन में. कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी साइड है, मींस इसका बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है. इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस. और इसको ट्रांसफर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट. क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल रिजर्व, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ओके. कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? कैपिटल रिडक्शन में. कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? कैपिटल रिडक्शन में. तो ये एंट्री विल बी व्हाट? कैपिटल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडक्शन में. कैन एनीवन टेल मी व्हाट वुड बी द एंट्री? क्या एंट्री होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. प्रॉफिट इज गोइंग टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. प्रॉफिट अगर रिडक्शन अकाउंट में जाता है, यस, अनुष्का ने एंट्री राइट लिखी है, जकीरा ने राइट लिखी है. रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करोगे तो डेबिट हो जाएगा, मींस कैपिटल रिजर्व डेबिट. कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. सो टू कैपिटल रिडक्शन. प्रॉफिट जब भी कैपिटल रिडक्शन में जाता है तो कैपिटल रिडक्शन क्या होता है? डेबिट होता है. सॉरी, कैपिटल रिडक्शन क्या होता है? क्रेडिट होता है. इज इट क्लियर? Entry would be capital reserve account debit to capital reduction. Capital reserve debit to capital reduction. 6% debentures of 100 each, 6 lakhs. Interest due on debenture is 1 lakh. मतलब ये 6 लाख पे 1 लाख का ऐसा इंटरेस्ट है जो हमने पे नहीं किया है. Sundry creditors are 3,60,000. अब गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट फॉर अ लॉस मेकिंग कंपनी. इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. फिर आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक एंड कैश बैलेंस है. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज अगेन अ फिक्टिशियस एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज ऑल्सो अ फिक्टिशियस एसेट. मतलब ये तो लॉस ही है. बाकी गुडविल, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ये दोनों आपके फिक्टिशियस एसेट है और इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. राइट ऑफ करने के लिए लॉसेस राइट ऑफ करते हैं, लॉसेस ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है. कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 years. कैलकुलेट करो प्रेफरेंस डिविडेंड 3 years के लिए कितना होगा. प्रेफरेंस डिविडेंड 3 years के लिए कितना होगा? ये नोट में दिया, मींस ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. 12 लाख पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 12 लाख. 12 लाख पे 8% फॉर 3 years कितना होता है? 12 लाख इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. उस पे डिविडेंड का रेट है 8%. 3 साल के लिए कितना होगा? व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस डिविडेंड? I think answer is wrong. 12 लाख का 8% होता है 2,40,000. करेक्ट ना? आप लोग 12,000 का तो नहीं निकाल रहे ना, 12 लाख का ही निकाल रहे हो ना.
कितना आ रहा है आंसर? 2,88,000. वेरी गुड. 2,88,000. 2,88,000. Answer is correct. Yes, no. ठीक है. The following scheme of reconstruction was prepared and duly approved by the court. Preference shares shall be converted into equal number of. पहले कितना नंबर था? 12,000. नया नंबर भी कितना रहेगा? 12,000. इधर मैं लिखती हूँ 12,000. 12,000 इक्वल नंबर का मतलब होता है 12,000. 12,000 शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स. अब वो 8% से कितना हो जाएगा? 9%. और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपीज ऑफ ₹50 ईच. इसका मतलब फेस वैल्यू वुड बी 50 रुपीज. 100 रुपीज से फेस वैल्यू कितनी हो गई? 50. Face value from 100 rupees has turned to ₹50. Face value of ₹50. अब मुझे आप बोलो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है या लॉस है? क्या कौन सी एंट्री यहाँ पे अप्लाई हो रही है? प्रॉफिट है. वेरी गुड. एंट्री कौन सी आएगी? ये क्या है? 100 रुपीज फेस वैल्यू को हम रिड्यूस करके 50 रुपीज कर रहे हैं. सो व्हाट इज द चेंज? Old face value was 100 and 50 rupees, that is new face value is ये जो 50 रुपीज है ये न्यू फेस वैल्यू. क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? यस, देयर इज रिडक्शन इन फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू चेंज वाली एंट्री करेंगे. लेट अस डू साइमल्टेनियसली. चलो कॉलम्स रेडी करो. मालूम है ना जर्नल एंट्रीज के कॉलम क्या होते हैं? सीरियल नंबर, डेट नहीं आएगा. पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट and credit amount. ना देखो ना नहीं. कंफर्मेशन के लिए लेटर मांगेगा ना, वो जमा किया है. हाँ. तो आपने बताया नहीं बाद में देना. क्या है वो? Journal entries in the books of Pranay Limited. इसमें एक कॉलम लेजर फोलियो का बनता है, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ. आप लोग बना लो चाहिए तो. मालूम है ना इसमें एक लेजर फोलियो का छोटा सा कॉलम रहता है. ये मालूम है? नहीं मालूम है?
सो फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये कैपिटल रिजर्व को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बोला नहीं होता है 99%, हमको खुद ही करना पड़ता है। लास्ट में देखते हैं क्या पूछा है। पूछा क्या है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रणय लिमिटेड। जनरल एंट्रीज ही पूछा है, मैंने आपको बोला भी है 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स रिक्वायर जनरल एंट्रीज। ओके, so first entry what we'll do is we'll transfer the balance of capital reserve to capital reduction, जिसकी एंट्री आप सबने मुझे बताई थी। बोलो क्या है? कैपिटल रिजर्व डेबिट। जब भी आप रिजर्व ट्रांसफर करते हो तो वो रिजर्व डेबिट होता है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। And amount is 1 lakh. ठीक है। बीइंग, एक प्रॉब्लम में बीइंग बताऊंगी, इसके बाद किसी भी प्रॉब्लम में बीइंग नहीं बताऊंगी। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। Is it clear? Is it clear? Yes, no? Yes, ma'am. I'm asking everyone. चलो, ये फर्स्ट एंट्री ऐसी थी जो हमने डायरेक्टली बैलेंस शीट से की। अभी देखते हैं नेक्स्ट। ये फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिड्यूस्ड टू 50 एंड डिविडेंड जो 8% था वो 9% हो गया। मतलब ओल्ड फेस वैल्यू टू न्यू फेस वैल्यू है। यस और नो? फेस वैल्यू चेंज हो रही है, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, मीन्स हमको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? देखो सेकेंड वन, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ओल्ड फेस वैल्यू 100, ओल्ड फेस वैल्यू 100। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 2, नए प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है? 2, वो 9% हो गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू। ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ। न्यू फेस वैल्यू 50 एंड 2 कैपिटल रिडक्शन बैलेंस 50। 100 रुपीज का शेयर है, 2 कैपिटल रिडक्शन 50 रुपीज। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमको अमाउंट निकालना है, तो ये जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट जो डेबिट कर रहा है वो हम बैलेंस शीट से लेंगे। कहाँ से लेंगे? ये मैंने येलो मार्क किया है ना, ये जो डेबिट वाला अमाउंट है। ओल्ड कैपिटल आप कैंसिल कर रहे हो, ओल्ड कैपिटल आपको मिलेगा कहाँ से? ओल्ड कैपिटल आपको मिलेगा बैलेंस शीट से। कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में देखो ओल्ड कैपिटल कितना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो ओल्ड है 100 रुपीज वाला, वो कितना है? 12 lakhs। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 12 lakhs। अभी 100 रुपीज के लिए 12 lakhs है, तो 50 रुपीज के लिए कितना होगा? If for 100 rupees it is 12 lakh, then for 50 rupees it will be how much? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 lakh into 50 डिवाइड बाय 100। नहीं तो कॉमन सेंस लगाओगे तो अमाउंट आधा करना है। Yes, 100 is 12 lakhs, so 50 is 6 lakhs। 6 lakh का नया कैपिटल हुआ, तो ये बचा हुआ 50 रुपीज 6 lakh is capital reduction। Are you getting it? आपने ये पुराना 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल करके उसको कितना कर दिया? You have made it 99% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of 50 each and amount is 6 lakhs। Is it clear? Yes, no? समझ में आया फर्स्ट एंट्री? पहला अमाउंट कहां से लेना है? बैलेंस शीट से। बाकी आपको दोनों कैलकुलेट करना है।
Next, equity shares shall be reduced to ₹3 each. However, the face value will remain same. मतलब फेस वैल्यू जो 10 रुपीज था वो 10 रुपीज ही रहेगा. फिर मतलब ये चेंज क्या हो रहा है? फेस वैल्यू अगर सेम रहने वाला है तो ये 3 रुपीज क्या है? ये 3 रुपीज क्या है? यस, दिस 3 रुपीज इज पेड अप वैल्यू. ये 3 रुपीज क्या है? दिस इज पेड अप वैल्यू. मतलब जो पहले 10 पेड अप था अब कितना रहेगा? पेड अप 3. जो 10 पेड अप था अब वो पेड अप कितना रहेगा? 3 रुपीज. आर यू गेटिंग इट? The shares which were paid up 10, now that would be paid up 3. अभी पेड अप 3 रहेगा. 10 रुपीज का शेयर्स अगर पेड अप 3 हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? जो 10 पेड अप था अब वो 3 पेड अप है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 7 रुपीज. पेड अप वैल्यू चेंज होती है तो हम एंट्री क्या करते हैं? हमको एंट्री सिर्फ प्रॉफिट की करनी है. व्हाट वुड बी द एंट्री? यस, वेरी गुड कार्तिक. आज आप बहुत टाइम के बाद लेक्चर में. टुडे ओनली आई एम सीइंग यू आंसरिंग. Yes, can you tell me? Entry, yes, equity share capital debit to capital reduction. जब face paid up value change होती है तो entry is very simple. Equity share capital account debit to capital reduction. Capital reduction account. यहाँ पे लिखेंगे being face value reduced from ₹100 to ₹50. अभी यहाँ पे अमाउंट लिखना है. इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ये एंट्री सबको क्लियर है. अभी अमाउंट ₹7 प्रॉफिट हो रहा है. हाउ मच इज द प्रॉफिट? 7 रुपीज. व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर्स? इक्विटी शेयर्स 1 लाख. 1 लाख इक्विटी शेयर्स है ना, इसके लिए मैंने बोला ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है. 1 लाख शेयर्स पे आपको ₹7 प्रॉफिट हो रहा है. 1 लाख इंटू 7. 1 लाख शेयर्स पे आपको 7 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है. सो अमाउंट वुड बी 7 lakhs. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? एम आई वेरी फास्ट? यस और नो? क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोलना क्या चाह रहे हो? यस नो? नहीं समझ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन. I'm not fast, so I'm getting, you all are getting me. पेड अप वैल्यू 3 रुपीज पे लाया मतलब 7 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ. यस नो? चलो वेरी गुड. नहीं आता है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन अगेन. अभी थोड़े दिन में आपको कंफ्यूजन भी चालू होने वाला है. वेट, अभी डिबेंचर्स पे आते हैं. 6% debentures shall be converted into equal number of 7% debentures of 75 each. ये 6% debentures 100 रुपीज के थे. अब ये 6% डिबेंचर्स की जगह कितने के डिबेंचर्स हो जाएंगे? कितना परसेंट हो जाएगा? 77% डिबेंचर. और उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75. फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75.
तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर अब 75 रुपीज फेस वैल्यू का हो जाएगा, तो प्रॉफिट हुआ 25। एंट्री कौन सी है? पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है या फेस वैल्यू चेंज हो रहा है? एंट्री इज व्हाट? चेंज इन पेड अप वैल्यू और चेंज इन फेस वैल्यू? चेंज इन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट रेट भी साथ में चेंज हो रहा है। चलो कौन एंट्री बताएगा? अनम्यूट होके, अनम्यूट होके। 6% debentures, old face value 100, amount is 6 lakhs. कौन बता रहा है एंट्री? Anyone is ready to unmute yourself? आप लोग अनम्यूट होने से इतना डरते क्यों है? एसवाई वाले बच्चे खुल के अनम्यूट होके बात करते हैं, हम लोग जबकि एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं। जाना है, जल्दी बोलो, मेरा लैपटॉप बंद होने से पहले जल्दी बोलो। एंट्री विल बी, आज मैं बताती हूँ, कल आप लोग बताना। 6% डिबेंचर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड फेस वैल्यू 100, to 7% debentures new face value 75, to capital reduction account. गणेश जी एक मिनट सुनो ना, दिस वुड बी 25 रुपीज। चलो कैलकुलेट करो, ये जरा फिलहाल थोड़ी देर के लिए बंद करो ना, मेरा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप आया तो नसीब आपका। सुनो ना, बंद करके मेरा लैपटॉप लगाओ, लैपटॉप फेस वैल्यू, हाँ फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू इस वैल्यू कुछ नहीं लिखते, 25 यस। चलो 75 के लिए अमाउंट कितना होगा? 100 के लिए अगर 100 के लिए अगर 6 लाख है तो 75 के लिए कितना होगा? 6 lakhs इंटू 75 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 6 लाख इंटू 75 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने खाली, और ये 6 लाख मुझे कहां से आया? ये 6 लाख का फिगर मैंने बैलेंस शीट से लिया क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो रही थी, ये देखो। सो 75 के लिए अमाउंट कितना आ रहा है? 4,50,000। तो बचा हुआ 1,50,000 इज योर कैपिटल रिडक्शन। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस, वेरी गुड। बीइंग face value of debentures reduced to 75 and interest rate increased to 7%. Okay, done? Yes, no? Now next, उसी के आगे कुछ कंटिन्यू दिया था। डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्री टू वेव 50% ऑफ द इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू है 1 लाख,
1 लाख में से 50% वो लोगों ने छोड़ दिया। 1 लाख का 50% कितना होता है? 1 लाख का 50% कितना होता है? 1 लाख का इंटरेस्ट था, 50% दे आर रेडी टू वेव ऑफ, दैट इज 50,000। ये 50,000 जो वेव ऑफ किया इंटरेस्ट, वो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? 50% जो इंटरेस्ट वेव ऑफ किया वो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? 50,000 इज करेक्ट। अभी आगे बढ़ो। इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ, लाइबिलिटी वेव्ड ऑफ, लाइबिलिटी रिड्यूस, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, जो अकाउंट दिया है मैं वही अकाउंट यूज करूंगी। अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एंड अमाउंट वुड बी 50,000। प्रॉफिट जब आप बोलते हो ना, तो यू शुड नो दैट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? जो रिड्यूस हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए उसको डेबिट करना ही पड़ेगा ना। क्लियर है? यस, नो? नेक्स्ट, arrears of preference dividend is to be reduced to 1 year's dividend which was paid in, which is paid in cash। 1 साल का डिविडेंड आपको पे करना है कैश में। प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर आप पे करोगे, इफ यू पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड नोट में दिया मींस इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हम पे करेंगे तो प्रॉफिट है या लॉस है? करेक्ट, लॉस है। तो कौन सा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। मींस मेरी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। फॉर लॉस टू क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? कैश। तो टू कैश लिखो या टू कैश ऑन बैंक लिखो, ऑप्शन इज योर्स। डोंट राइट ओनली कैश, बिकॉज कंपनी में कैश ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है ना। कंपनी क्या शेयर होल्डर को जाके एक एक को कैश देगी क्या? इट हैज टू बी बैंक अकाउंट। नाउ कितना? 1 साल का डिविडेंड आपने पे करना है। कितने साल का पे करना है? 1 year's डिविडेंड। यू हैव टू पे 1 year's डिविडेंड। सो 12 लाख इंटू 8%, 1 साल का डिविडेंड मतलब इंटू 1, कितना होगा? 12 लाख इंटू 8% इंटू 1। वेरी गुड, आप लोग होशियार हो गए, बहुत फटाफट एंट्रीज लिख रहे हो, वेरी नाइस। कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितना जाएगा? 12 लाख इंटू 8% इंटू 1। yes yes I'm seeing the chat box, आप लोग लिखो कैलकुलेट करके आंसर। सो आंसर इज 96,000। हाँ, और आप लोग 96K भी लिख सकते हो, खाली 96 लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया क्यों मैं ये सब एंट्रीज पे इतना स्ट्रेस कर रही थी? आर यू गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट, sundry creditors agreed to waive 30% of their claims। देखो sundry creditors है 3,60,000, क्रेडिटर्स कितना है? 3,60,000। वेव कर रहे हैं 30%। वेव कितना कर रहे हैं? 30%। तो निकालो 3,60,000 का 30% कितना होता है? 3,60,000 का 30% कितना होता है? Creditors agreed to waive 30% of their claim।
क्रेडिटर्स 3,60,000 है, सो 3,60,000 का 30% कितना होता है? 1,08,000। ये वेव किया है मतलब ये प्रॉफिट है, ये वेव किया है मतलब ये प्रॉफिट है, यस और नो? And to accept equity shares of ₹60,000 in part settlement of the renewed claim। बचा हुआ क्लेम जो था उसको हम थोड़ा बहुत सेटल कर रहे हैं, और वो सेटल करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स ऑफ 60,000। मतलब पूरा क्रेडिटर सेटल नहीं हो रहा है, जो बच गया वो बच गया है। 1,08,000 प्रॉफिट है क्योंकि वो वेव ऑफ हो गया, और 60,000 का इक्विटी शेयर्स देना है आपको क्रेडिटर्स को। नाउ आई वांट यू टू फ्रेम दिस एंट्री। क्रेडिटर्स से हमको प्रॉफिट हुआ 1,08,000 और उनको देना है 60,000। SY स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन आफ्टर 15 मिनट्स। ये SY वाले ना बड़े पर्टिकुलर है ज्वाइन करने के लिए। यस बोलो, जल्दी बोलो। नाउ व्हाट शुड बी द एंट्री? प्रतीक 4,08,000 क्या निकाला आपने? Anyone will try? Anyone would like to try? आप क्रेडिटर्स को पेमेंट भी कर रहे हो और क्रेडिटर्स ने क्लेम वेव ऑफ भी किया, मींस क्रेडिटर्स डेबिट होना चाहिए। यस नो? Yes, ma'am. क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स डेबिट। देखो कभी भी याद रखो, जब भी पार्ट सेटलमेंट लिखा हो ना, यस अनुष्का यू आर वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। लाइबिलिटी की जगह खाली क्रेडिटर्स वर्ड लिखो। क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को ही रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। टू वेव ऑफ किया, उसके लिए टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो प्रॉफिट हुआ हमारा, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं ना 60,000 का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रॉफिट हुआ 1,08,000 का, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है 60,000 के, तो अमाउंट टोटल कितना हुआ? 1,68,000। पार्ट सेटलमेंट मींस पूरा अमाउंट नहीं लेना है क्रेडिटर्स का, हमारे एंट्री के हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है वेव ऑफ 1,08,000 एंड 60,000 का कैपिटल मींस टोटल हो गया 1,68,000। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, पूरा 360 ले लेते हैं। पूरा 360 नहीं लेना है, यहाँ पे क्लियरली वर्ड दिया है पार्ट सेटलमेंट, मींस जितना ये एंट्री में बोला है उतना ही लेना है, उसके अलावा छोड़ देना है। ये जब वर्ड आ गया ना पार्ट सेटलमेंट, मतलब जितना ये एडजस्टमेंट में जितना अमाउंट हो रहा है उतना ही अमाउंट हमको लेना है। इज इट क्लियर? assets are revalued as follows। बिल्डिंग का revalued figure है 7 lakhs। मैम ना ये revalued figure means इनके नए values। I'm just trying to write it down। एक एक करके लेते हैं।
थोड़ा उसका साइज कम करती हूँ क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्डिंग का रीवैल्यूड फिगर कितना है? 7 लाख। अभी एक मुझे बात बताओ, 6 लाख से वैल्यू 7 लाख हुई तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 lakh. प्रॉफिट इज 1 लाख। हमको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है। yes. अभी देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी की रिवैल्यूड फिगर कितनी है। प्लांट एंड मशीनरी की रिवैल्यूड फिगर है 5 लाख। यहाँ पे लिखती जाती हूँ। अभी प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख था, रिवैल्यूड फिगर है 5 लाख, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ 1 लाख। फर्नीचर की रिवैल्यूड फिगर है 1,60,000, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 40,000। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख और 3 लाख से 2 लाख हुआ स्टॉक, तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है 1 लाख। डेटर्स की रिवाइज वैल्यू है 1,40,000। डेटर्स की रिवाइज वैल्यू है 1,40,000। प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है 10,000। तो बिल्डिंग छोड़ के बाकी सारे एसेट्स में लॉस है। प्रॉफिट कैसे हुआ? 150 से वैल्यू 140 हो गई राहुल। 150 से वैल्यू 140 हो गई, एसेट की वैल्यू कम हुई, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? फर्स्ट बिल्डिंग छोड़ के बाकी सब जगह लॉस है, तो पहले हम बिल्डिंग की एंट्री कर लेते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी है, प्रॉफिट है। एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड अमाउंट इज 1 लाख। प्रॉफिट या लॉस जो अमाउंट है वही लेना है। अभी नेक्स्ट सारा लॉस है। वो लॉस के साथ आपको नेक्स्ट एंट्री में ये भी बोला है सारे लॉसेस इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करो, तो सब लॉस हम एक साथ लेंगे। ठीक है, विल टेक केयर। लॉस राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। सब लॉसेस हमेशा एक साथ लेने का एक ही एंट्री में, तो उससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। टू गुडविल, सबसे पहले गुडविल हमारा अनवांटेड एसेट है, इंटेंजिबल। गुडविल का अमाउंट कितना है देखो, 2 लाख। टू प्लांट एंड मशीनरी, क्या प्लांट एंड मशीनरी है? टू प्लांट एंड मशीनरी I think loss is 1 lakh. To furniture, फर्नीचर का अमाउंट है 40,000. टू स्टॉक, स्टॉक पे लॉस कितना है? 1 लाख.
फिर टू डेटर्स 10,000, to profit and loss, to discount on shares, पहले वो लेते हैं। आप लोग तब तक ये टोटल करना चालू करो। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है, discount on debenture is 60,000 to profit and loss account, $10 lakhs। टोटल करो कितना हुआ। Now total all this, 2 lakh plus 1 lakh plus 40, total कितना हुआ। Total is 15 lakh 151, yes, 15 lakh 10,000। अभी लास्ट एंट्री, लास्ट में बोला रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वेर ₹20,000। इट्स TY लेक्चर, येट आई हैव नॉट स्टार्टेड SY लेक्चर नक्षत्रा। मैंने ग्रुप पे डाला है 10:15 को ज्वाइन करो करके। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वेर ₹2,000, 2,000 है 20,000 है, 2,000 है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अगर हम पे करते हैं तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, capital reduction account debit to bank, and amount is 2,000। इधर लिखना है अभी यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ एसेट, क्रेडिटर्स वेव्ड ऑफ, अभी नरेशन आपको लिखने आ जाएगा, आएगा ना, यस नो। Now we need to calculate capital reduction का बैलेंस। ये हम लोग कल करेंगे पीसफुली, ओके। Tomorrow we'll do this. By that time you all please write down this entry. कल सिर्फ इसका एक स्टेप रह गया ये प्रॉब्लम का लास्ट का, दैट इज कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का अकाउंट क्लोज करना बाकी रह गया, तो दैट आई विल टीच यू टुमारो बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के कैसे करते हैं, एंड विदाउट प्रिपेयरिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आल्सो यू कैन डू दैट, विल लर्न टुमारो, ओके। अब आज तक जितना पढ़ा है सब क्लियर है, आज तक जितना पढ़ाया सब क्लियर है। कल से विल स्टार्ट डॉट एट द टाइम, हमारा अगर 8 बजे का लेक्चर है तो विल स्टार्ट एट 8, 9 तो 9। बिकॉज अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें 1 घंटा भी कम पड़ता है एक प्रॉब्लम के लिए। सो वी आर मीटिंग टुमारो नाउ, बाय बाय, टेक केयर।